नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मेगा क्राइसिस के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं और स्थिति यहाँ तक आ गई कि पैसेंजर्स को बोर्डिंग के बाद उतारना तक पड़ गया और एविएशन इंडस्ट्री बुरी तरह से कोलैप्स कर गई। अगर हम बात करें नंबर ऑफ फ्लाइट्स की, तो अब तक 1200 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू DGCA। चलिए देखते हैं आखिर क्या हुआ है, DGCA के नए रूल्स क्या थे और इंडिगो ने प्लानिंग में कहाँ गलती की थी। आज मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले देखते हैं ये DGCA क्या है, और इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये स्काई आसमान का ट्रैफिक पुलिस और सेफ्टी मैनेजर है। दरअसल DGCA के नए रूल्स जो थे वो थे पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर और पायलट्स और स्टाफ के वर्किंग आवर्स को लेकर के। इंडिगो देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी है जो देश के डोमेस्टिक स्काईज का लगभग 65% कवर करती है, जिसकी वजह से इसका स्टाफ और नेटवर्क बहुत बड़ा है। DGCA ने सभी एयरलाइंस को नए रूल्स फॉलो करने के लिए कहा था, जिसमें बोला था कि स्टाफ के वर्किंग आवर्स और रेस्ट प्रॉपर तरीके से मैनेज होना चाहिए। बड़ी एयरलाइन होने के कारण उनको और स्टाफ की नीड थी और पायलट्स भी चाहिए थे, बट एयरलाइन रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम पर इतना बड़ा स्टाफ हायर नहीं कर पाई और डेडलाइन भी निकल चुकी थी, जिसकी वजह से पायलट्स अवेलेबल नहीं हो पाए और DGCA के रूल्स तोड़ने, हैवी फाइन्स और लाइसेंस कैंसिल ये जैसी प्रॉब्लम से बचने के कारण फ्लाइट्स को कैंसिल करना ही सेफ और प्लान ऑप्शन लगा। जैसे एक एयरलाइन की मोनोपोली हो जाए तो उसके काफी कॉन्सेस हो सकते हैं, जैसे सर्विस अच्छी नहीं होती है, प्राइस हाई रहते हैं, फ्लाइट कैंसिलेशन जैसी प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगी, कंपटीशन कम दिखेगा, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। इस जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि अगर किसी एक गांव में एक ही दुकान हो तो सारा का सारा गांव अगर उसी दुकान से सामान खरीदेगा और एक ही दुकान होने की वजह से वो कैसा भी सामान बेचे, कोई उस पे उंगली नहीं उठाएगा। तो यही मोनोपोली है इस एयरलाइन की। दोस्तों, इंडिगो का इतना बड़ा नेटवर्क ही एक बड़ी वजह है इस क्राइसिस के पीछे। अगर देखा जाए तो अगर ये कंपनी की जगह कोई और एयरलाइन होती तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। इसका मेन रीजन ये है कि एक बड़ी कंपनी का मोनोपोली होना। सरकार को भी चाहिए कि वो सिर्फ एक एयरलाइन पर डिपेंड ना करे, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने और मल्टीपल एयरलाइंस को सपोर्ट करने पर ध्यान दे, ताकि ऐसे क्राइसिस से पैसेंजर्स और इकोनॉमी दोनों कम अफेक्टेड हो। इस कंपनी की मोनोपोली से पहले बहुत से एयरलाइंस कंपनीज थी, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर सहारा। अगर ये कंपनी भी एग्जिस्टेंस में होती तो ये क्राइसिस नहीं होता। उस टाइम पे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर ये कंपनी एग्जिस्ट होती तो आज भी लोगों के पास ये ऑप्शंस होते, जिसकी वजह से इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनी की ज्यादा मनमानी नहीं चलती। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।